की योजना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नोट्स है ये। कन्या सुमंगला योजना ये बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करता है। उत्तर प्रदेश के निवासी परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। प्रति परिवार अधिकतम 2 लड़कियों को मिलेगा। इसमें यदि जुड़वा हो जाती हैं तो जो है, यदि जुड़वा हो जाती है ना तो उसमें लास्ट में जुड़वा होती हैं तो उन्हें 2 ही माना जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जोड़ों को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और उत्तर प्रदेश के नागरिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। और दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, दूल्हे का 21 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु 2 लाख होना चाहिए। और अक्टूबर 2017 में स्टार्ट किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता। यूपी में पीड़ित महिला हो या लड़की, दहेज हत्या, एसिड अटैक, बलात्कार आदि अपराधों के मामलों में नाबालिग बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण की सहायता करेगी सरकार। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास एवं महिला सशक्तिकरण। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, स्वामी कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। आयु जो है इसमें 18 से 35 वर्ष होना चाहिए और 10वीं कक्षा तक शिक्षा होना चाहिए। और 3 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय होना चाहिए। यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये जो है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण में जो है स्वामी इसमें क्या करते हैं, कौशल विकास, इसमें स्वामी विवेकानंद में ना कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। तो इसमें 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, 3 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए वार्षिक, और यूपी के स्थायी मूल निवासी होने चाहिए। कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण के लिए स्वामी विवेकानंद। और कौशल विकास मिशन में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। अब प्रशिक्षित क्या करेंगे, कौशल ही डेवलप करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो 18 से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए इसमें, और युवा विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क पंजीकरण होना चाहिए। और वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को पेंशन, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को पेंशन प्रदान करना। आय मानदंड वाले 60 वर्ष, आय मानदंड वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग यूपी के स्थायी निवासी हैं। वृद्धावस्था किसान पेंशन, आय मानदंड वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग यूपी के स्थायी निवासी हैं। अधिक आयु के लोग यूपी के स्थायी निवासी हैं। मतलब वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, आय मानदंड वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग यूपी के स्थायी निवासी हैं, सब वृद्धावस्था का लाभ मिलेगा। डेट दिए हुए हैं। शादी अनुदान योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शादी के लिए मदद करना। यूपी का निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य बीपीएल परिवारों के लिए लागू निर्दिष्ट सीमा से नीचे वार्षिक आय होना चाहिए। तो निर्दिष्ट सीमा क्या है, एक घटिया नोट्स है यह। विधवा पेंशन योजना, विधवाओं को पेंशन प्रदान करना। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाएं किसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं में शामिल होने तक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने का पात्र नहीं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, यूपी में मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यूपी में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के परिवार को परिवार होना चाहिए। लाभार्थी परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के बीमा 2019 में प्रारंभ किया गया। ये नवंबर 2019 में शायद प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना आकस्मिक मृत्यु विकलांगता के मामले में किसानों के लिए मुआवजा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना आकस्मिक मृत्यु विकलांगता के मामले में किसानों के लिए मुआवजा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जो है ना, इसमें आकस्मिक मृत्यु विकलांगता के मामले में किसानों के लिए मुआवजा। 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान यूपी के स्थायी निवासी होने चाहिए। लाभार्थियों में परिवार के सदस्य शामिल हैं और 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में आकस्मिक मृत्यु, ये सिर्फ मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना होना चाहिए, ये किसान होना चाहिए। हाँ, 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान यूपी के जो है मूल निवासी होने चाहिए। 5 लाख रुपए तक दिया जाएगा। ये 14 सितंबर 2019 को इसका प्रारंभ किया गया था। बाल श्रमिक विद्या योजना गरीब बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करें और शिक्षा को बढ़ावा देना। बाल श्रमिक विद्या योजना गरीब बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करें और शिक्षा को बढ़ावा दें। बाल श्रमिक विद्या योजना गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करें और शिक्षा को बढ़ावा दें। 8 से 18 आयु वर्ग के बच्चे यूपी के स्थायी निवासी और 1000 से 1200 रुपये तक प्रतिमाह और 6000 रुपये वर्ष की वित्तीय सहायता। ये बाल श्रमिक विद्या योजना जो है ना, गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जून 2020 में प्रारंभ किया गया। 8 से 18 वर्ष आयु के बच्चे यूपी के स्थायी निवासी और 1000 से 1200 रुपये प्रतिमाह और 6000 रुपये। 8 से 18 आयु बच्चे होने चाहिए, यूपी के स्थायी निवासी होने चाहिए। 1000 से 1200 रुपये प्रतिमाह और 6000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दिया जाएगा। केवल जानते हैं जो टिक लगाए वही पढ़ना है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य है। सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण SECC 2011 डेटा का उपयोग करके लाभार्थियों की पहचान की गई। सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण SECC 2011 डेटा का उपयोग करके SECC मतलब सोशल इकोनॉमिक जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना थी ना, सिटीजनशिप काउंटिंग ऐसे करके है सेक, तो उसके तहत सेक के तहत 2011 जो डाटा मिला था उसके तहत लाभार्थियों की पहचान की गई है। और 25 सितंबर 2017 प्रारंभ किया गया था सौभाग्य योजना। PM आवास योजना शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को 12 मासिक पक्के मकान उपलब्ध। प्रमुख कार्यक्रम EWS, LIG और MIG श्रेणियों के लिए आवास की कमी को दूर करना। वार्षिक घरेलू आय के आधार पर EWS 3 लाख रुपए तक होना चाहिए। PM आवास योजना EWS 3 लाख रुपए तक होना चाहिए। LIG 3 से 6 लाख रुपए तक होना चाहिए। MIG का 6 से 12 लाख रुपए होना चाहिए। MIG 2
12 से 18 लाख रुपए होना चाहिए। पारिवारिक स्थिति, घर का स्वामित्व, आय, वैवाहिक स्थिति मानदंड जरूरी हैं। वार्षिक घरेलू आय के आधार पे आर्थिक रूप से कमजोर का 3 लाख रुपए होना चाहिए। तो क्या मतलब है ऐसे लोगों को दिया जाएगा 12 लाख 18 लाख जिनकी सैलरी है वार्षिक। 25 जून 2012 को भारत सरकार ने से स्टार्ट किया था PM शहरी आवास योजना। ये इम्पोर्टेंट है, कहीं मिला नहीं था ये, इसे जो है कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों, बच्चों और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करना और लाभार्थियों में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, बिना घर वाले, कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, साक्षर वयस्क के बिना परिवार और बहुत कुछ शामिल हैं। विभिन्न आय और जनसांख्यिकी मानदंड लागू होते हैं। 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, बिना घर वाले या कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, साक्षर वयस्क के बिना परिवार और बहुत कुछ शामिल हैं। विभिन्न आय और जनसांख्यिकी मानदंड लागू होते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर, इसमें स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और अच्छी तरह से नियोजित रूरबन क्लस्टर बनाना है। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित समूह 2 प्रकार, गैर आदिवासी और आदिवासी, समानता, समावेशिता और शहरी ग्राम विकास पर ध्यान केंद्रित करें। अभिसरण और क्रिएटिव गैप फंड के माध्यम से वित्त कलेक्ट करें। मतलब राज्य सरकार जो है ना, चिन्हित समूह 2 प्रकार के समूह, एक तो गैर आदिवासी और आदिवासी, समानता, समावेशित और शहरी ग्राम विकास पर ध्यान केंद्रित करें। अभिसरण और क्रिटिकल गैप फंड के माध्यम से वित्त पोषण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, ये कब प्रारंभ किया गया? 21 फरवरी 2016 को। 21 फरवरी 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना खेती को आर्थिक गतिविधि के मुख्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना खेती को आर्थिक गतिविधि के रूप में मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करना, किसान जोखिम को कम करना, कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, घटकों में एग्रीप्रेन्योरशिप, ओरिएंटेशन और फंडिंग, सीड स्टेज फंडिंग और आइडिया प्रीपेड स्टेज फंडिंग, ये सब हैं। कौशल विकास, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कौशल विकास, नवाचार और कृषि व्यवसाय मॉडल को लक्षित करने वाले विभिन्न घटक आय स्वामित्व जैसे कारकों के आधार पर विभिन्न घटकों के लिए पात्र मानदंड हैं। ये भारत सरकार द्वारा जो है प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय विकास योजना। कौशल विकास, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ना, कौशल विकास, नवाचार, कृषि व्यवसाय मॉडल को लक्षित करने वाले विभिन्न घटक आय स्वामित्व जैसे कारकों के आधार पर विभिन्न घटकों के लिए पात्रता मानदंड है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना बंजर और जलभराव वाली भूमि के सुधार और उपचार के लिए योजना, 5 साल के विस्तार को मंजूरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना
पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना खड्ड और बंजर भूमि सुधार के लिए 2,19,250 हेक्टेयर का लक्ष्य है। अवधि 5 सालों के लिए बढ़ाई गई। चयनित परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, किसानों के लिए पात्रता मानदंड निर्देश जो है, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना में ना, ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लॉन्च किया था। खड्ड और बंजर भूमि सुधार के लिए 2,19,250 हेक्टेयर का लक्ष्य, अवधि 5 साल के लिए बढ़ाई गई। चयनित परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, अरे सब घटिया किस्म का है, कोई विशेष। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, दूध उत्पादन में प्रवेश करने में रुचि रखने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। काऊ बॉय के लिए 2 लाख तक का ऋण। पात्रता मानदंड में निवास, वित्तीय आवश्यकता और पशु स्वामित्व शामिल हैं। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, राज्य के वास्तविक निवासियों, गरीब और बेरोजगार व्यक्तियों आधार कार्ड की आवश्यकता मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना, इसका उद्देश्य किसान की आय को दोगुना करना, मृत किसानों के परिवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना था। उप मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना जो है ना, किसानों की आय को दोगुना करना था, मृत किसानों के परिवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था, बुनियादी ढांचों में सुधार करना था, आधुनिकीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देना था। मानदंड क्या है? आयु मानदंड 18 से 70 वर्ष, वार्षिक पारिवारिक आय 18 से 70 वर्ष होना चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड, किसानों के लिए, परिवारों के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायता। आय मानदंड 18 से 70 वर्ष, वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड, किसानों के परिवार के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 70 वर्ष आयु होना चाहिए। उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना, उत्तर मछली पालन रोजगार को बढ़ावा देता है, बीज बैंक स्थापित करता है। ये उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना 2020 मछली पालन में रोजगार को बढ़ावा देना, बीज बैंक स्थापित करना, मछली किसानों के आर्थिक उत्थान का समर्थन करना, मछली पालन और विभिन्न पहलुओं के लिए सब्सिडी अनुदान, मछुआरों, निषाद समुदाय, तालाब पट्टा धारकों विशिष्ट आय मानदंड और लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य शर्तें के लिए ये पात्रता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। एक जिला एक उत्पाद, स्वदेशी और विशेष उत्पादों के शिल्पों को प्रोत्साहित करना था। स्थानीय विकास रोजगार में वृद्धि और जीडीपी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। क्लस्टर विकास, प्रौद्योगिकी अनुकूलन और निर्यात के लिए समर्थन सहित ये विभिन्न उद्देश्य हैं। उत्तर प्रदेश स्थायी निवास, नई तकनीकी के अनुकूल रोजगार सृजन और जीडीपी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और योजना के तहत पात्रता और लाभ के लिए विशिष्ट शर्तें। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद में ना, ये उत्तर प्रदेश के स्थानीय निवासी नई तकनीकी के अनुकूलन रोजगार सृजन जीडीपी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। योजना के तहत पात्रता के लाभ के लिए विशिष्ट हैं। 2018 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया।
और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना दुर्घटना के मामले में किसानों के लिए वित्तीय सहायता बीमा कवरेज प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रभावित किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। पात्रता मानदंड उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आयु मानदंड 18 से 70 वर्ष और कवरेज सहायता के लिए विशेष शर्तें शामिल हैं। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। और उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य यूपी को एक फिल्म निर्माण केंद्र बनाना है। शूटिंग के लिए सब्सिडी, कलाकारों के लिए समर्थन और फिल्म से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास की पेशकश करना है। फिल्म निर्माण के लिए सब्सिडी, फिल्म प्रशिक्षण स्थानों की स्थापना और शूटिंग इकाइयों के लिए विभिन्न सुविधाएं। नीति के तहत उल्लिखित सब्सिडी और समर्थन के लिए पात्रता मानदंड उत्तर प्रदेश सरकार। खेल नीति 2023 शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण व नए संस्थानों के विकास और स्कूल, कॉलेजों और निजी अकादमियों को खेल से जोड़ने पर केंद्रित है। नई खेल नीति 2023 और पीपीपी के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रावधान, उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण, स्वास्थ्य बीमा और चोट के उपचार के लिए निधियां, खिलाड़ियों का समर्थन करने और खेलों का बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय। ओके। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सब्सिडी, अनुमतियों और छूट प्रदान करना है और करता है। यह छूट प्रदान करता है। संयंत्र और मशीनरी, भूमि खरीद, स्टाम्प शुल्क में छूट, मूल्यवर्धन, कोल्ड चेन, बुनियादी ढांचे, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के लिए विभिन्न समर्थन योजनाओं के लिए सब्सिडी, प्रत्येक योजना के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंड आदि हैं। इसमें संयंत्र, मशीनरी, भूमि खरीद, स्टाम्प शुल्क में छूट, मूल्यवर्धन, कोल्ड चेन, बुनियादी ढांचे, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, विभिन्न समर्थन योजनाओं के लिए सब्सिडी, प्रत्येक योजना के तहत निर्दिष्ट मानदंड है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आवास योजना किफ़ायती आवास की सुविधाएं और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। आवास योजना क्या है? किफ़ायती आवास की सुविधा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। आवास योजना उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए और नीति 2022 में लागू होनी चाहिए। आवास योजना यह नीति 2022 में लागू होना चाहिए। ये आवास योजना किफ़ायती आवास की सुविधा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, उत्तर प्रदेश निवासी होना चाहिए, नीति 2022 में लागू। यूपी सौर ऊर्जा नीति जो है ना, इसके तहत क्या करते हैं कि यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 से सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और एक कुशल कार्यबल को प्रशिक्षण करना। उत्तर प्रदेश में व्यक्ति, व्यवसाय और संस्थान नीति 2022 में शुरू की गई है। यूपी सौर नीति 2022 में शुरू की गई है। यूपी नीति 2022 में शुरू की गई है। यूपी नीति 2022 में शुरू की गई है। नई पर्यटन नीति, धार्मिक सर्किट विकसित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और होटल निवेश के लिए सब्सिडी प्रदान करना। नई पर्यटन नीति 2022 उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों का व्यवसाय 2022 में लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2022 विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करके आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में आईटी कंपनियां 2022 में लागू किया गया है।
यूपी कुक्कुट विकास नीति 2022 ब्याज सब्सिडी और शुल्क छूट के माध्यम से मुर्गी पालन का समर्थन करना 2022 की नीति है। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट पालन उद्यमी नीति 2022 में लाई गई कुक्कुट विकास योजना। निर्यात संवर्धन नीति 2022 उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना, निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना है। और उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे निर्यातक और कारोबार 2022 में किया गया निर्यात संवर्धन नीति 2022 में प्रारंभ। यूपी स्टार्टअप नीति 2020 संशोधन 2022 में विभिन्न प्रोत्साहन और समर्थन उपायों के साथ संपन्न स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और उद्यमी 2022 में पेश किया गया संशोधन के बाद। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात संवर्धन नीति 2022 प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रोत्साहन और समर्थन के माध्यम से कृषि निर्यात को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातक उत्तर प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ और निर्यातक उत्तर प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ और निर्यातक नीति 2022 में डेयरी विकास नीति डेयरी विकास को मजबूत करना, प्रसंस्करण में सुधार करना और समग्र क्षमता में वृद्धि करना। डेयरी विकास नीति 2022 डेयरी उद्योग को मजबूत करना, प्रसंस्करण में सुधार करना और समग्र क्षमता में वृद्धि करना। उत्तर प्रदेश में डेयरी इकाइयाँ पशु चारा उत्पादक और मूल्यवर्धित उत्पाद इकाइयाँ 2022 में शुरुआत किया गया। डेयरी विकास नीति 2022 यूपी वस्त्र और परिधान नीति 2022 सब्सिडी और प्रोत्साहन के माध्यम से वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देना। यूपी वस्त्र और परिधान नीति 2022 यूपी वस्त्र और परिधान नीति 2022 सब्सिडी और प्रोत्साहन के माध्यम से वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देना। यूपी वस्त्र और परिधान नीति 2022 सब्सिडी और प्रोत्साहन के माध्यम से वस्त्र और परिधान उद्योगों को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में कपड़ा और परिधान इकाइयाँ नई और मौजूदा दोनों। उत्तर प्रदेश में कपड़ा और परिधान इकाइयाँ नई और मौजूदा दोनों 2022 में यह नीति 2022 में स्टार्ट किया गया। यूपी वस्त्र परिधान नीति 2022 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और अपनाने को प्रोत्साहित करना। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता और खरीदार 2022 में लागू किया गया। जैव ऊर्जा उद्यम संवर्धन नीति 2022 जैव ऊर्जा उद्यम संवर्धन नीति 2022 बायोगैस, बायोडीजल और जैव कोयला उत्पाद संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमी हैं। नीति 2022 में उद्घोषित किया गया। जैव ऊर्जा उद्यम संवर्धन नीति 2022 बायोगैस, बायोडीजल और जैव कोयला उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमी हैं। नीति 2022 में घोषित की गई। जैव ऊर्जा उद्यम संवर्धन नीति 2022 बायोगैस, बायोडीजल, जैव कोयला उत्पादन संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करना। उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमी नीति 2022 में घोषित किया गया। और उत्तर प्रदेश MSME प्रोत्साहन नीति 2022 विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में MSME नीति 2022 में लागू की गई। MSME नीति 2022 में लागू किया गया।